अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। तो ईद का दूसरा दिन था, पीर का दिन। दोपहर 2:30 बज रहे थे, हाँ 2:30 बज रहे थे। तो मैं सुबह ही उठी ना। मैं उठने के बाद मैं 12 बजे उठी थी, क्योंकि मेरा आज भी रोज़ा था। तो बच्चों को नहीं रखाई थी मैं आज, तो बच्चों का नहीं था रोज़ा। तो मैं उठी 12 बजे के करीब। फजर पढ़कर मैं 6:30 बजे के करीब सोई थी। तो खैर हाँ, नाश्ते में मैंने वही खुरमा और पराठा बना कर दे दिया था। बच्चे हस्बैंड जी खा लिए थे। और दोपहर में बना ही रही थी दाल, तुअर की दाल। ये देखिए, बाहर आई हूँ मैं इनके ये पानी को जा रहे थे। दोपहर को क्या हुआ, मैं दाल चढ़ाई थी, उसके बाद ना और थोड़ी देर लेट पेट कर ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बच्चे सब खाए नहीं थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो इसलिए मैं घोटी भी नहीं बगारी नहीं। उन्होंने कहा था कि शाम पर इफ्तार करते वक्त ही खाएंगे, जब तक हम मीठा खाने से गुजारा कर लेंगे। तो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं था। तो खैर यहाँ पर मगरिब का वक्त हो रहा था, तो मैं चावल चढ़ाने रखी थी। बाहर जाकर खड़ी हूँ, याद ही नहीं मुझे कि मैंने चावल भी रखा है और बघार तड़के के लिए भी रखी थी। तो खैर मैं उठी, उठने के बाद असर पड़ी। असर के बाद मैं दाल घोटी और बघारने के लिए तड़का रखी थी। बर्तन मेरे धोकर फिनिश हो गए थे और हस्बैंड जी गए थे पानी लाने के लिए। दोपहर को बच्चे मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं, कौन भी, दोनों तीनों भी नहीं खाए थे। बस मीठा खाना खाए थे और चिरौंजी वगैरह लाकर खाए, बस इतना ही था। खाना कुछ नहीं खाए थे। तो खैर मैंने दाल बघार ली थी, इसमें फली गिली कुछ नहीं था, बिल्कुल सादी थी। फली रमज़ान में मिलेंगे। तो अम्मी के घर में झाड़ लगा है, लेकिन अभी भी झाड़ में फूला लगे हैं, फलियाँ नहीं लगे थे। तो खैर इफ्तार के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। समोसे ला लिए थे, मेरे हस्बैंड ने 7 समोसे ला लिए थे, और मैं फ्रिज में चेक कर देख रही थी कि फ्रूट क्या है। तो अकेली हूँ ना, तो मंगाने का मन नहीं करता। अगर सब हो ना, तो मैं चीज़ें ज़्यादातर बनाती भी हूँ और बाहर से लाती भी हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह ताला बरकत भी देता है। तो खैर मैं अकेली हूँ, तो कुछ लाने के लिए मैंने मना कर दिया था। बस जो भी है यही कर रख कर रोज़ा खोलूँगी। तो खैर चलिए, ये देखिए मेरा दाल का लुक फाइनल हो गया था। तो रमज़ान में तो सारा मैं ज़्यादातर दाल ही बनाती हूँ। दाल में ही मुझे सहारी हो इफ्तारी हो पेट भर कर खाती हूँ। तो खैर मैंने इफ्तार के लिए कल खुरमा वगैरह खाए थे ना हम सब। मतलब गोश्त याद हो गया था, बीफ का हो कोसा भी हो। तो आज सादा सिंपल सा रखी हूँ दाल, और शव मंगा ली थी मैं। तो इफ्तार का वक्त हो गया था, तो इतना ही था सारा कुछ इफ्तार में, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं चली। और ये दूसरा दिन था। दूसरा दिन दोपहर के बाद का वीडियो था, मतलब बच्चे स्कूल से आ गए थे। ये देखिए मीठा खाना खा रहे थे। मैं इन्हें कहा था ना कि मीठा खाना मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं खाओ ना, तो उन्हें आंग नहीं लगता कि वो मीठा खाए हुए थे। तो खैर मैंने कुकर में गर्म करने के थोड़ा आधा काट कर फ्रिज में रख ली थी मैं। तो वो काट कर फ्रिज से मैंने कुकर में 1 सीटी ले ली थी। तो बच्चे खा रहे थे, बस ट्यूशन पे जाएंगे। और कतली अम्मी दिए थे बनाकर। अम्मी को लगा कि मैं ये रोज़ा हूँ तो बना नहीं सकती, तो उन्होंने सालन बना कर दे दिया था। तो डिनर को बनाना नहीं है, सिर्फ चावल चढ़ाऊंगी। और ये देखिए 9:10 हो गए थे। इजहान को मैं तभी से बुला रही थी, उठा रही थी, उठ नहीं रहा था वो। तो उसे आखिब को कह दिया था कि उसे उठाओ, तो मैंने उठकर बर्तन धो दिए थे। आज क्या हुआ ना, इतना आलसी का दिन गुजरा ना। फजर के बाद मैं थोड़ा लेट सोई थी, उठी, आँख ही नहीं खुल रही थी। हस्बैंड जी चले गए थे नाश्ता कर कर, बिल्कुल एंड वक्त पर उठी हूँ मैं। 7:30 बजे उठी हूँ, 7:35 के वक्त उठी। जल्दी जल्दी आटा गूंदी मैं, और उनके लिए मूंगफली की चटनी बना कर दी है। देखिए अभी सो रहा था। तो खैर मैंने मूंगफली की चटनी बना कर दे दी थी, वो खाकर चले गए थे। मतलब इजहान फाइनली उठ गया था, और ये मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि मेरा तो आज रोज़ा है। मैं क्योंकि आज रोज़ा इसलिए हूँ क्योंकि रमज़ान के रोज़े बैलेंस छूट गए थे ना मेरे, तो कंप्लीट कर रही थी। मैंने सोचा, गए साल से सोच रही हूँ अगला महीना रहूँगी, अगला महीना रहूँगी। ऐसा ही करते करते 1 साल गुजर गया, ऐसे ही पता नहीं चला कि रमज़ान के जो रोज़े छूटते हैं ना, ये साल रमज़ान से पहले उसे कंप्लीट करना होता है। तो मुझे मतलब हमें लगा ही नहीं कि रमज़ान इतना जल्दी आकर चले गया। मैंने अगले महीने ऐसे ही वक्त नहीं मिला, तो टाइम गुजरता गया, तो वक्त भी हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि शाबान का मुबारक महीना भी है, तो रोज़े रमज़ान से पहले तो कंप्लीट करनी ही है। तो इसलिए मैं अपने रोज़े कंप्लीट कर रही थी। तो अभी 3 रोज़े हैं, बस ये कंप्लीट कर लूँगी। खैर बातें बहुत हो गई, नाश्ता कर बच्चों को छोड़ कर आऊँगी। और ये देखिए दोपहर 4 बजे का वक्त हो गया था ये, और दोबारा से 3 दिन का वीडियो हो गया था अब।
तो मैं आई अम्मी के घर से आकर थोड़ी देर लेटी और घर झाड़ कर मैंने पक कर दी थी और ये दूध रखी हूँ बच्चे को गर्म करने के लिए। और मैं ये खीमा बीफ का खीमा बना ली थी, मतलब गोश्त ही था मेरे पास सादा, तो रान का गोश्त लाई थी तो इसी में ही खीमा पीस लिया था। मैं ये घर में पीसती हूँ खीमा, बाहर से नहीं मंगवाती। तो अम्मी के घर से, मतलब अम्मी के झाड़ से नहीं, अम्मी के घर से लेकर आई थी मूंगे की फली और कुफ्ते का सालन बनाने का सोचा था। तो खैर मेरा दूध गर्म कर हो गया, बच्चों का पाउडर ख़त्म होने को आया, मतलब ख़त्म ही हो गया था, इसलिए मैं नहीं ली क्योंकि रमज़ान शुरू हो जाएंगे अब 8 मतलब 10 से 12 दिन हैं अब, तो इसलिए पाउडर पुराना हो जाता ना, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया था। बच्चे भी रोज़े रहेंगे ना तो पाउडर का यूज़ नहीं होगा इसलिए। तो खैर चले गए थे बच्चे, मदरसा चल गया था इज़हान और आखिब चल गया था ट्यूशन। तो मेरा हो गया था ये मसाला पीस कर, ये देखिए खीमे में मैंने फुटाने मतलब चना दाल, रोस्टर चना दाल पीस कर डाल ली थी और गरम मसाला पाउडर, हल्दी, धनिया, गरम मसाला सब डालना है और कोतमीर और इसका खोपरे का थोड़ा पेस्ट को मैंने इसी में डाल दी थी। अदरक लहसुन डालकर अभी से मसल कर कोफ्ते बना लूँगी। हाँ, कोफ्तों के सालने में ये ज़्यादातर मेरे हस्बैंड को छिल्ली दाल और कोफ्तों का सालना पसंद होता है, लेकिन छिल्ली दाल को मुझे आलसी बहुत आती है। तो मूंगे की फली थी अम्मी के घर पर तो ये लेकर आ गई थी। खैर कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो जा रहा था ना, तो ये मसाला पीस कर रखी थी, खोपरा, टमाटो और हाँ, जो भी खतमीर वगैरह प्याज सभी मिलाकर पीस ली थी। और ये मेरा देखिए कोफ्ते मैंने बना लिया था और तेल डालकर कुकर को चढ़ा डाली थी, इसी में ही डाल रही हूँ, एक एक कर डालकर बस इसे दम पर छोड़ूंगी बिल्कुल धीमे आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए। ये रोस्ट होकर बस क्रिस्पी से तेल पानी छोड़कर बाद में तेल छोड़ देंगे, कलडे हो जाएंगे, जब तक इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए ये मेरा हो गए थे कोफ्ते। मैंने आधा खीमा उठाकर रख डाली थी क्योंकि आधा 1.25 किलो के करीब था खीमा, तो मैं आधा खीमा उठाकर फ्रिज में रख डाली थी और आधे खीमे के मैं कोफ्ते बना रही हूँ क्योंकि सरता नहीं था। परसों का खुरमा अभी तक बैलेंस था मेरे पास, बाकी था, तो मैं अभी छटी हूँ। तो खैर कल की कतली भी है मेरे पास, परसों की दाल भी है, तो इसलिए ज़्यादा साले नहीं सरते, थोड़ा थोड़ा साला बना रही हूँ मैं आजकल, रमज़ान में तो और भी कम सरते हैं। तो खैर ये देखिए मेरे रोस्ट हो गए थे कोफ्ते। ऊपर से मैं यही मसाला जो मैंने पीसा हुआ है ये डाल दूँगी, ऊपर से मूंगे की फली को डालकर इसे सालन बना दूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से बनाकर सीटी ले लेंगे, मतलब 2 सीटी ले लूँगी ना तो बस डन हो जाएगा। जब तक असर की अज़ान भी हो रही थी, असर की नमाज़ पढ़ लूँगी तो ये सालन भी बनकर पकता रहेगा। चलिए ये देखिए मेरी असर की नमाज़ ख़त्म हो गई थी और सालें कुछ 2 सीटी आने के बाद मैंने हाफ़ कर डाली थी। बस ये देखिए बिल्कुल फूटे भी नहीं हैं फली, मूंगे की फली आपको हिलाकर दिखा देती हूँ। सालन गाढ़ा सा बना हुआ है, अंदर हिलाऊंगी तो फलियाँ फूट जाएंगे ना, तो इतना हिलाकर दिखा रही हूँ। तो बस चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। 3 दिन का वीडियो मैंने एक साथ में ही शूट कर डाल दिया था आपको पकड़कर, तो खैर एक साथ शूट नहीं करी, एक साथ डाली हूँ। और ये टमाटो कल मंडी से लेकर आई थी, अम्मी लेकर आए थे तो लेकर आई थी मैं मोटे मोटे चुनकर, तो ये रख दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ।